होगी तो बड़ा आंदोलन होगा। अब चौकीदारों की बात नहीं सुनी जाएगी तो चौकीदार सड़क पर उतर जाएंगे। जब आश्रितों को जनरल बहाली लाकर के उनके सपनों को तोड़ दिया जाएगा तो इस बड़े नेता के खिलाफ उनके आवास पर प्रदर्शन होगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चौकीदारों की बात करते हैं, जितने भी आश्रित बचे हुए हैं उनका सब्र अब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है और यही सब्र जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। देखिए, आपको बात करते हैं कि जितने भी चौकीदारों के आश्रित बचे हुए हैं उनका केवल एक ही डिमांड है कि एक बार आश्रितों की बहाली कर ली जाए और उसके बाद जनरल बहाली भी आ जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी जो बहाली नहीं हो पा रही है, उनकी जो नियुक्ति रुकी हुई है, वो बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। जी हां, एक बड़े आंदोलन को निमंत्रण मिलने वाला है। चौकीदारों की संख्या और चौकीदार समाज के लिए जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो अब चौकीदार जो है अपना बल प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जो पासवान समाज से आते हैं और बड़े नेता हैं और सबको पता है कि जब चौकीदारों की नियुक्ति होती है तो जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे अधिक महत्ता मिलती है, खास करके पासवान जाति के लोग इस फील्ड में ज्यादा हैं। और देखिए, चिराग पासवान ने आश्वासन भी दिया था लेकिन उसके बाद चिराग पासवान बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि चौकीदारों की नियुक्ति नहीं हुई तो चौकीदारों ने अब मन बना लिया है कि सड़क पर उतरेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम बने और ये सीएम नीतीश ही हैं जिन्होंने चौकीदारों की बहाली रुकने के बाद शुरू करवाई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया और नियुक्ति जो है रुक गई और अभी भी नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन जो सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे पास विभाग नहीं है, हम वार्तालाप करेंगे, आपका काम करेंगे, लखिंदर पासवान जिन्होंने अनशन तोड़वाया था और संजय पासवान जो लगातार उनके साथ होने की बात कर रहे हैं, अब इनके लिए भी मुसीबतें बढ़ रही है। देखिए, जितने भी चौकीदार नेता हैं, संगठन है, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि नई नवेली सरकार है, सरकार का गठन हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में कई बड़ी योजनाओं को सौगात भी मिला है और ये सरकार हमारा करेगी। लेकिन संगठन के जो नेता हैं उन पे भी काफी दबाव है क्योंकि लंबे समय से चौकीदारों का संघर्ष चला आ रहा है। संगठन के नेता भी इस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं और देखिए, यदि नियुक्ति नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। और आपको बता दें कि संभवतः यह आंदोलन और जो चौकीदार के नेता हैं वो सड़कों के साथ साथ चिराग पासवान के कार्यालय का घेराव के साथ साथ कई बड़े नेता के आवास के बाहर भी जाकर के प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें जो है निकल करके आई है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आखिर इनकी मजबूरी क्या है और आखिर इनका काम हो क्यों नहीं पा रहा है। देखिए, मामला है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया और कहा कि हम ये काम नहीं होने देंगे, ये काम ठीक कि पिछड़ी जातियों को महत्ता देते जाए और सारी नौकरियां होते जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है बड़ी चीज की गवर्नमेंट यानी कि सरकार इस चीज को पुनर्निर्मित कर सकती है, यानी कि नियुक्तियां इन लोगों के शुरू हो सकती है। गैर सरकारी सरकारी की बात ही नहीं है क्योंकि संविदा पर इन लोगों को जो है मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि हो तो कब हो और कैसे नहीं हो, क्योंकि देखिए, चौकीदारों का जो संघर्ष है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है और अब जो है उनके सब्र का बांध टूटने लगा है और उनके जो संगठन के नेता हैं उन पे भी काफी दबाव है। लगातार सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं, लखिंदर पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, संजय पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अब भी देखना यह होगा कि यदि बात नहीं बन पाएगी तो कितना बड़ा आंदोलन होगा और कब होगा। देखते रहे 24 धन्यवाद।